बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 से स्टूडेंट 7.2 डेंसिटी। तो डेंसिटी को स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट है एक आयरन एंड वुड। इनमें से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो हैवियर है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि जो हमारे पास आयरन होती है वो क्या होती है, हैवियर होती है एज़ कम्पेयर टू दी वुड। लेकिन जब तक हमें इनकी क्वांटिटी और इनकी मिकदार के बारे में पता ना हो तो तब तक हम करेक्टली ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हैवियर हो सकता है कि हमने जो आयरन कंसीडर किया हो उसकी हमने एक पिन कंसीडर की हो, जो एक स्मॉल सी पिन है, जो एक स्मॉल सी नीडल है, जबकि दूसरी तरफ हमने जो वुड का पीस हमने कंसीडर किया हो वो एक लार्ज हमारे पास ब्लॉक की फॉर्म में हो। तो हम यहाँ से नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा फिर ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइटर है। तो वो क्वांटिटी, वो टर्म जो हमें ये बताती है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर होगा, उस क्वांटिटी को हम डेंसिटी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ substance is defined as mass of substance per unit volume। mass of a substance पर यूनिट वॉल्यूम। जब mass और वॉल्यूम को हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेंसिटी मिलती है। तो इससे मुराद यह है कि एक यूनिट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक यूनिट वॉल्यूम है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस है, ठीक है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो जब हम मैस को वॉल्यूम के साथ, यूनिट वॉल्यूम के साथ डिवाइड करते हैं, तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो पिन है इसका जो वॉल्यूम है ऑक्यूपाई करता है वो 1 मीटर क्यूब करता है, जबकि इसी पिन का जो मैस है हम सपोज कर लें कि वो 1 kg है। तो जो हमारे पास वुडन ब्लॉक है उसका मैस हम 20 kg सपोज कर लेते हैं, और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ये 20 kg का पीस वो 4 मीटर क्यूब है। तो इस डेंसिटी को हम मैथमेटिकली यूं लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डेंसिटी इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह जो हमारे पास डेंसिटी है उसको भी हम एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ग्रीक लेटर रो के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी के लिए जो हमारे पास सिंबल यूज होता है रो इक्वल टू मैस को स्टूडेंट्स एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेंसिटी की अगर हम एसआई यूनिट लिखना चाहते हैं तो इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं डी एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। एसआई यूनिट जो हमारे पास स्टूडेंट्स डेंसिटी की होती है वो डिपेंड करती है मैस और वॉल्यूम के ऊपर। तो मैस की जो बेसिक यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होती है, किलोग्राम, और जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब। क्योंकि जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट का नाम है। तो इसको हम मजीद यूं भी लिख सकते हैं किलोग्राम, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर +3 थी तो ये -3 बन जाएगी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी होती है। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, इस फार्मूले से हम डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास मैस और वॉल्यूम गिवन है। अगर हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन हो तो हम इससे मैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस एज इट इज आ गया, रो डेंसिटी भी एज इट इज आ गई, वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी जानब शिफ्ट करेंगे तो ये जाकर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस फार्मूले के थ्रू हम यहाँ से मैस कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास अगर डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन हो। यहाँ से हम वॉल्यूम को भी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू, वी एज इट इज
मैस एज इट इज, रो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी जानब लेके जाएंगे तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू मैस पर यूनिट डेंसिटी। अब अगर मैस और डेंसिटी गिवन हो तो हम इससे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक एग्जांपल ली थी आयरन और वुड की, तो हम इसकी अगर डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू मैस की जो वैल्यू है, पिन का मैस जो है 1 kg है, जब उसका जो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है 1 मीटर क्यूब है। तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, रो इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ पिन आ गई। जबकि हम यही फार्मूला यूज करके डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं वुड पीस के लिए। वुड का जो मैस है वो 20 kg है, मैस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर ली, वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पे जो पीस है वो 4 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो पुट कर लिया। 4 1s are 4 और 4 5s are 20, तो रो इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ वुड है वो ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ द पिन। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास जो वुड का पीस है वो क्या है, ग्रेटर है, किससे, पिन से ग्रेटर है। तो डेंसिटी हमें इस बारे में बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हैवी है या लाइटर है, उसके लिए जो टर्म जो क्वांटिटी यूज करते हैं उसको हम डेंसिटी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक डेंसिटी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।